मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करना। तो ये एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रा करना है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे जहाँ से एरो दिखाया है, मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू होगा और ये होगा हमारा साइड व्यू होगा। तो इस फिगर के लिए ये साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, मतलब टॉप व्यू ऊपर आएगा और फ्रंट व्यू नीचे आएगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बाजू में आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हम पहले एक एक स्टेप करते। हमारी स्टेप क्या बताई थी, तो इस फिगर में ये अब कंप्लीट जो फिगर है ये आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पे ये हमारी लेंथ होगी, तो 30 + 40 + 30 मतलब 100 हमारी लेंथ होगी। तो L यानी 100। अब यहाँ पे हाइट दिखाई है। अब 15, 20 और 15 मतलब 50 ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो 50 mm ये हाइट है। बाद में यहाँ पे विड्थ है। इस साइड में विड्थ नहीं दिखा है लेकिन इधर दिखा है, ये 70 दिखा है, मतलब यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस है 70 होगा, मतलब विड्थ है 70। अब मेजरमेंट हो जाने के बाद आपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल ड्रा किए। सिंबल इसके ऊपर 2 मार्क रहते हैं, तो ये सिंबल निकालना जरूरी है। रेफरेंस एक्सिस ड्रा करेंगे। रेफरेंस एक्सिस ये थिक होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। हम बॉक्स मेथड का यूज करते हैं, तो बॉक्स बनाएंगे हम। तो फ्रंट व्यू में हम देखेंगे लेंथ और हाइट देखेंगे। तो लेंथ और हाइट मतलब लेंथ 100 और हाइट ये 50। बाद में टॉप व्यू जब देखते हैं तो टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ देखेंगे। तो ये लेंथ 100 और ये विड्थ 70। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में जब देखेंगे तब हम देखेंगे विड्थ और हाइट। तो 70/50 ये ऐसे मैंने ड्रा कर दिया। ये बॉक्स मेथड का यूज करते इसलिए करते कि हमारी गलतियां नहीं होंगी। और ये प्रोजेक्शन, ये जब भी प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में लेके जाऊंगा, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन यहाँ पे रेफरेंस लाइन तक और इस रेफरेंस लाइन से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन तक लेके जाऊंगा 45 डिग्री में, और इसको इधर नीचे में प्रोजेक्ट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरे को प्रोजेक्शन मिलेगा। फ्रंट व्यू का इस साइड लाऊंगा तो ये मेरे को एक बॉक्स रेडी मिल गया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो जाएगा। अब हम कलर मेथड का यूज करके इसे एक एक सॉल्व करेंगे। तो अब फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे तो हम बॉटम से देखेंगे, ये 30 की लाइन देखेंगे। ये 5 mm हाइट ऊपर में स्लॉट गया है। इधर भी 30 mm की साइड और ये स्लॉट ऊपर, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखेगा। तो मैं ड्रा करता हूँ ये बॉटम लाइन। बॉटम लाइन कैसे दिखेंगी, तो दोनों साइड में 30 मतलब 30 का दिखेगा। इधर एक कंटिन्यू लाइन 30 की दिखेंगी, इस साइड में भी 30 की लाइन दिखेंगी। बाद में 5 mm का ऊपर एक स्लॉट दिखेगा। तो ये सेट स्क्वायर इस तरीके से पकड़ना, ये 90 डिग्री मैच करना रेफरेंस लाइन को। और यहाँ पे आप थिन लाइन से ड्रा करके रखो पहले, वहाँ पे आप स्लॉट निकाल सकते हो। यहाँ पर भी ऐसी पोजीशन निकाले, ये स्लॉट का पोजीशन ऊपर आएगा। अब यहाँ पे 5-5 mm का दोनों बाजू में इधर पकड़ेंगे हम, इस साइड में भी पकड़ेंगे। अब ये 5 mm का इसे डार्क कर देता हूँ, इधर भी डार्क कर देता हूँ, और ये स्लॉट इस तरीके से कुछ बनेगा। इस तरीके से पकड़ना, और जो 5 mm का जो स्लॉट था इस तरीके से आएगा कंटिन्यू। अब इस साइड में 15 mm का आपको कंटिन्यू ये हाइट दिखेंगी। इस साइड में भी 15 mm की कंटिन्यू हाइट दिखेंगी। अब फिगर में
यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 15 mm, इधर भी 15 mm आड़े में अभी आएगा और 15 mm। तो यहाँ पर भी दोनों बाजू में 15 का डिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से पकड़ना है इसे सेट स्क्वायर को, और जो 15 का मार्क किया है दोनों साइड से आपको और 15 आना है, इस साइड में भी 15 आप आओगे। अब उसका भी मेजरमेंट आपको करके रखना है। तो इसका मेजरमेंट यहाँ पर आप 15 mm तक इधर आएंगे, इस साइड में भी 15 mm का आपको आड़े में डिस्टेंस आना है। ये डिस्टेंस इस फिगर में बताता हूँ। तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। इस तरीके से जब आएंगे हम इसे, और ऊपर में जब जाते हैं, अब टॉप लाइन में जब जाएंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है 20 का, इस साइड में 20 का डिस्टेंस है। तो दोनों बाजू में 20 का लाइन मार्क करेंगे। आपको एग्जाम के समय जब भी ड्रा करेंगे आप, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप निकालेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप अपनी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट निकालना ये ज़रूरी है। मेथड कौन सी भी यूज करो आप। इस साइड में नीचे में 15 का डिस्टेंस आएगा, इस साइड में भी 15 डिस्टेंस आएगा। नीचे में ये ऐसी एक लाइन दिखेंगी, और जो स्लॉट है उस स्लॉट का पोर्शन भी इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर दोनों बाजू में 15 डिस्टेंस तक आना है आपको, इधर भी 15 डिस्टेंस, इधर भी 15 डिस्टेंस। नीचे में जो 15 डिस्टेंस आए हैं और ये लाइन जोड़ेंगी, ये कंप्लीट ब्लैंक पोर्शन है, ये स्लॉट ही गया है, ये जैसा है ये पोर्शन। तो इस तरीके से आप ड्रा करेंगे। बाद में मैंने अभी मेरा प्रोजेक्शन लाइन के हिसाब से मैंने ड्रा किया था। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा स्लॉट बनेगा और ये जुड़ जाएगा। इधर भी ड्रा करते 15 डिस्टेंस की लाइन यहाँ पे मार्क किया था। मैं ये रेफरेंस लाइन का यूज करता हूँ और ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ तक जोड़ता हूँ। अब ये जो फेंट लाइन निकाला था उसे भी डार्क करता हूँ, तो ये मेरी एक लाइन हो जाएंगी, इस साइड में ये लाइन हो जाएंगी। इस तरीके का क्लोज स्लॉट देखेंगे। अब दूसरा है कि ये जो है ये वी ब्लॉक की डायग्राम है। वी ब्लॉक में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल देना था, लेकिन नहीं है। तो आपको समझना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये सेंटर में आपको दोनों साइड से स्लॉट दिखेगा। आइसोमेट्रिक व्यू होने के कारण एक ही साइड का दिखता है, और इस साइड में कुछ पोर्शन दिखता है स्लैंट, लेकिन ये बीच में लाइन रहेगी। बीच में बोले तो 50 के ऊपर लाइन रहेंगी। तो यहाँ पे 50 के ऊपर एक लाइन रहेंगी जो फेंट लाइन, लेकिन टॉप व्यू में वो सीधी दिखेंगी। तो ये लाइन में ड्रा करके रखता हूँ। और यहाँ पे अब डिस्टेंस यहाँ पे कुछ हाइट वगैरह नहीं दिखाई है, इसका मतलब ये जो 50 हाइट है तो उसके सेंटर में आएगा, मतलब 25 तक आएगा। और दोनों बाजू से आपका आइडिया क्लियर है वी ब्लॉक पे किस तरीके का रहता है। तो वी ब्लॉक या कभी कभी हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया रहे, तो उस तरीके से निकालना, या एंगल दिया रहेगा उस हिसाब से आपको ड्रा करना पड़ेगा। अब इस फिगर में कुछ दिया नहीं, इसका मतलब आपको ये लाइन दोनों साइड से जोड़ना है। तो इस तरीके से वो जुड़ेंगी ये लाइन, और स्लॉट जो है वी ब्लॉक का इस तरीके से दिखेंगे। आपको फ्रंट व्यू में तिरछी लाइन तिरछी दिखेंगी, लेकिन वही लाइन आपको टॉप व्यू में सीधी हो जाएंगी। अब ये लाइन इस तरीके का मेरा एक शेप बना है। अब इन सभी की मैं प्रोजेक्शन लेके जाता हूँ और टॉप व्यू में ड्रा करूंगा। अब इन सभी की मैं प्रोजेक्शन लेके जाता हूँ, तो हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्शन आएगा। तो इसका प्रोजेक्शन मैं इधर लेके जाऊंगा। अब यहाँ इसका भी प्रोजेक्शन आएगा, तो ये भी प्रोजेक्शन मैं लेके जाऊंगा। उस समय ये रेफरेंस लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्शन लेके जाते समय। ये इस तरीके से आएगा। इस साइड में भी इसका प्रोजेक्शन 20 जो पार्ट है इसका प्रोजेक्शन ऊपर आएगा टॉप व्यू में।
अब प्रोजेक्शन लाइन कभी भी मिटाना नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर भी मार्किंग है। तो इन सभी के प्रोजेक्शन, ये जो स्लॉट है इसका भी प्रोजेक्शन आएगा, लेकिन टॉप व्यू में कैसे देखेंगे और किस तरीके की लाइन रहेंगी ये मैं बताता हूँ आपको सिंपल तरीके से। तो मैं स्टार्टिंग में सभी प्रोजेक्शन लेके गया हूँ और वो प्रोजेक्शन किस तरीके के आएंगे इसका हमें बारी बारी से देखेंगे। अब जब टॉप व्यू ड्रा करेंगे तो ये लाइन हमें कंटिन्यू दिखेंगी और ये बॉक्स ऊपर में दिखेगा, इस साइड में भी ये बॉक्स दिखेगा। तो दोनों साइड में ये 20-20 के जो लेके गया हूँ ये बॉक्स मेरे को दिखेंगे। तो ये बॉक्स इस तरीके से मैं डार्क करता हूँ। ये 20 वाला जो प्रोजेक्शन था वो कंप्लीट दिखेगा। इस साइड में भी ये जो है लाइन ये डार्क दिखेंगी और रेक्टेंगल 20/70 के दो रेक्टेंगल दोनों साइड में इक्वी डिस्टेंस पे दिखेंगे और ये लाइन दिखेंगी इतनी। इस तरीके से ये दोनों जो व्यू है ये दोनों व्यू देखिए, ये पोर्शन है मतलब ये पोर्शन ये और ये पोर्शन जो है ये स्लॉट हमें यहाँ पे दोनों साइड में दिखा। अब ये जो लाइन है ये लाइन तिरछी लाइन जो हमें फ्रंट व्यू में दिखी, मतलब ये लाइन जो दिखी ये लाइन हमें कैसी दिखेंगी तो स्ट्रेट लाइन दिखेंगी। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये कंटिन्यू लाइन जो स्लॉट मतलब तिरछा ऐसा पोर्शन बना है वो पोर्शन हमें दिखेगा स्ट्रेट लाइन से। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर की लाइन है वो लाइन भी हमें दिखेंगी और लाइन ये डार्क दिखेंगी। तो ये लाइन हमारी डार्क लाइन आएंगी, थिक लाइन आएंगी और ये पोर्शन जो दोनों साइड से स्लैंट गया है ये स्ट्रेट दिखेगा, ऊपर में आया हुआ दिखेगा। तो ये लाइन कंटिन्यू दिखेंगी, यहाँ पर भी ये लाइन कंटिन्यू दिखेंगी। तो इस तरीके से हमें बॉक्स दिखेगा। अब नीचे में जब जाते हैं तो ये पोर्शन है, लेकिन ये ऊपर से 20 का होने के कारण ये दबा हुआ है पोर्शन, लेकिन मिसिंग ये जो स्लॉट है इसका प्रोजेक्शन में लेके गया था। तो ये जो लाइन है ये लाइन हमें दिखेंगी और ये लाइन रहेंगी हमारी डॉटेड लाइन और ये रहेंगी थिक लाइन रहेंगी। मैं इसे पेन से यहाँ पे आपको शो करके बताता हूँ कैसी लाइन रहेंगी। तो ये लाइन डार्क रहना चाहिए, कंटिन्यू लाइन रहना चाहिए, लेकिन दो लाइन के बीच में 1 mm का डिस्टेंस होना जरूरी है, इक्वी डिस्टेंस होना जरूरी है। 3 mm की कंटिन्यू लाइन, 1 mm की गैप, 3 mm की कंटिन्यू लाइन, 1 mm की गैप, इस तरीके से हम हिडन लाइन से ड्रा करेंगे। ये स्लॉट इस साइड में भी आएगा, दोनों साइड में स्लॉट जो मतलब आपको दिख नहीं रहा है ऊपर से, लेकिन वो फ्रंट व्यू में है, उस पोर्शन को हम हिडन लाइन से बताएंगे। हिडन लाइन ड्रा करने की पद्धति है कंटिन्यू लाइन 3 mm और दो सक्सेसिव लाइन के बीच में 1 mm का डिस्टेंस और डॉटेड लाइन कंटिन्यू। इस तरीके की हमारी लाइन आएंगी, डार्क लाइन आएंगी और ये व्यू दिखेगा। अब ये हो जाने के बाद मतलब ये पोर्शन है, ये लाइन हमें दिखी, वो डॉटेड दिखी, इस साइड में भी है, इस साइड में भी। अब बचा क्या है, ये जो स्लॉट गया है ये थ्रू आउट द स्लॉट है, कंप्लीट वेट तक है। तो यहाँ के प्रोजेक्शन जो इधर बताए हैं ये भी हमें दिखेंगे और ये लाइन हमें दिखेंगी। ये यहाँ प्रोजेक्शन में लाया फ्रंट व्यू का, तो इसका भी यहाँ पे आपको हिडन लाइन बताना पड़ेगा। हिडन लाइन बताया अभी जो बताया जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको हिडन लाइन ड्रा करना है। इस साइड में भी इसका प्रोजेक्शन आपको टॉप व्यू में दिखेगा, लेकिन हिडन लाइन से दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम में बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं कि ये जो पोर्शन है लड़के भूली जाते हैं और इस कारण आपके 2 से 4 मार्क का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे टॉप व्यू में वो आपको हिडन पोर्शन दिखेगा। अब इन सभी के प्रोजेक्शन में यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा प्रोजेक्शन।
तो मैंने प्रोजेक्शन ला लिया। अब यहाँ के प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन इस साइड लेके आऊंगा, तो फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन मैं इस साइड में लेके दबाता हूँ, तो ये सेंटर का डिस्टेंस, इसका भी प्रोजेक्शन आएगा। बाद में ये जो स्लॉट है इसका भी प्रोजेक्शन इधर आएगा, यहाँ पर इस तरीके से। सेट स्क्वायर का यूज करना है आपको। रेफरेंस लाइन आपकी मेन इंपॉर्टेंट है, इसे आप सेट स्क्वायर कैसा पकड़ती उस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी और सभी डायमेंशन आएंगे। यहाँ पर इस साइड में प्रोजेक्शन आएगा। ये स्लॉट का जो प्रोजेक्शन है इसका भी प्रोजेक्शन इस साइड में आएगा, मतलब साइड व्यू में आपका यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पे अभी आपको कलर मेथड का यूज करूंगा। आपको और चीजें कुछ बताता हूं कि ये जब मैं देख रहा हूं तो ये पोर्शन क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये पॉइंट इसको मैच है, मतलब कोइंसाइड हुआ, तो मेरे को ये पोर्शन नहीं दिखा, क्योंकि इस पोर्शन को ये 90 डिग्री में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये पोर्शन नहीं दिखता, ये लाइनें नहीं दिखती। ये लाइन दिखती है लेकिन कैसी, एक साथ आई हुई दिखती है, इसलिए ये पोर्शन नहीं दिखता। तब ये पोर्शन नहीं दिखा क्योंकि ये पोर्शन मेरे को, ये पॉइंट इसको मैच हुआ, ये पॉइंट इसको मैच हुआ, तो ये लाइन भी इसके साथ मैच हुई है इसी तरीके से। और इस लाइन का प्रोजेक्शन हमने डॉटेड लाइन से ये ड्रा कर दिया है, तो ये पोर्शन इस साइड में और इस साइड में ये। अब जो पार्ट है साइड व्यू, उसको मैं कलर मेथड से आपको और बताता हूँ। अब साइड व्यू हम जब देखेंगे तो साइड व्यू इस साइड से दिखेंगे, तो ये 70 mm की लेंथ है और ये हाइट है 15 की, और इस साइड में भी 15, मतलब एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब ये पॉइंट इसे कोइंसाइड होगा, ये पॉइंट इसे कोइंसाइड होगा, और ये लाइन यहाँ पर आई हुई दिखेंगे, और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल दिखेगा। ऊपर में भी यहाँ पे 70/15 का मुझे रेक्टेंगल एक दिखेगा, मतलब टॉप में और बॉटम में दोनों जगह हमें रेक्टेंगल दिखेंगे। तो ये जो पोर्शन आया है इसका प्रोजेक्शन इस साइड में लेके गए हैं, तो ये दिखेंगे हमें डार्क लाइन से। तो 70/15 का मैं टॉप और नीचे में, बॉटम में यहाँ पर, और इसका प्रोजेक्शन जो आया है ये दोनों दिखेंगे। अब ये लाइन भी कंटिन्यू, मतलब ऐसी दिखेंगी, यहाँ पर भी ऐसी दिखेंगी ये लाइन। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आगे में आया हुआ दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ पर आया दिखेगा, और ये लाइन कंटिन्यू जुड़ जाएंगी। तो ये पोर्शन है इस साइड में, और ये इस साइड में, ये भी कंटिन्यू जुड़ा हुआ दिखेगा। ये येलो कलर से जो भी मार्किंग किया नीचे में है, अंदर है, लेकिन ये भी आगे आया हुआ दिखेगा। बाद में पोर्शन है, ये जो स्लॉट गया है, इस स्लॉट की जो लाइन डेप्थ तक जो गई है सेंटर तक, उसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आएगा, ये प्रोजेक्शन हिडन लाइन से ड्रा करेंगे। वो है लेकिन फ्रंट व्यू से हमें दिख नहीं रही, लेकिन है एक्चुअल में, तो इसे हिडन लाइन से ड्रा करेंगे। हिडन लाइन का और जो बताया उसी तरीके से आपको ड्रा करना है। कंटिन्यू लाइन 3 mm की, 1 mm की गैप, अगेन कंटिन्यू लाइन, इस तरीके से आपको ड्रा करना है। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक दिखेगा। बाद में आपको ये जो स्लॉट है यहाँ पे पीले कलर का दिखा है, येलो कलर का, ये लाइन अंदर में गई है, इसका मतलब ये स्लॉट आर पर तक है, ये शो करता है। तो ये स्लॉट का प्रोजेक्शन जो है ये 5 mm का है बॉटम से, तो बॉटम से 5 mm के जो प्रोजेक्शन इस साइड में लाया है, इसका प्रोजेक्शन का ये प्रोजेक्शन, तो ये भी आपको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर एक हिडन लाइन ऐसी आएगी। अब आपको ये सब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया, फ्रंट भी हो गया, टॉप भी हो गया। एक एक चीज हम देखते हैं कि सभी के प्रोजेक्शन आए क्या। तो इसका प्रोजेक्शन टॉप व्यू में, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इसका भी प्रोजेक्शन, ये स्लॉट के प्रोजेक्शन, और इस पूरा देखने के बाद
हम अभी डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन शो करेंगे। और डायमेंशन शो करते समय जो मार्किंग है एरिया, डायमेंशन देते समय आपका ये 30 mm, इस साइड में भी 30 mm और बीच में बचा कितना 40 mm। ये डिस्टेंस आप एक लाइन से बता सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बताता हूँ। यहाँ पर अब देखिए मैंने एक गलती कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो 100 बताया, 100 तो है ही, लेकिन मेरे को 40 mm का जो बताना है तो एक ही लाइन में होना। जब भी आप ड्रा करोगे तो ये भी एक ही लाइन में आपको शो करना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं करने का, क्योंकि ये डायमेंशन लाइन जब बता रहे तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे 40 mm, यहाँ पे 30, इस साइड में भी 30 और यहाँ पे ये टोटल हो गया 100। इस तरीके से आप बता सकते हैं। एरो 1 स्टिक 3 के हिसाब से ड्रा करना। आप इस साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप ये लाइन ड्रा कर सकते हैं, जो 15 और बीच में आपका 20 mm का डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं शो करता हूँ इस तरीके से, इस यहाँ पे शो हो जाएगा। इस साइड में एरो, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पे एरो और यहाँ पे 15, इस साइड में भी 15 और बीच में 20। ऐसा 50 का आपका हाइट है इस प्रॉब्लम में, तो ये 50 टोटल आ गए आपको। और ये यहाँ पे एक डायमेंशन बता सकते, ये 20 का डायमेंशन यहाँ पे शो कर दीजिए। तो ये रहेगा आपका 20 डिस्टेंस। आपका एक और डायमेंशन बचा है जो 5 mm का स्लॉट है, इसका यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो इसका पोजीशन है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो 5 mm यहाँ पे हम शो कर देंगे। इस तरीके से मेरा ये व्यू कंप्लीट हो रहा है। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस जो है ये 15 का है, तो यहाँ पे शो कर सकता हूँ। यहाँ पे डायमेंशन, यहाँ पर ये 15 का डिस्टेंस रहेगा। इस तरीके से मेरा ये व्यू कंप्लीट हुआ है। अगेन एक बार रिपीट करते हैं। तो मैं फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट ही देखूंगा, टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ देखूंगा, और साइड व्यू में लेंथ और हाइट देखूंगा। और ये जो पोर्शन है इस यहाँ की, इसका जो है ये हिडन लाइन है। ये जो स्लाइड गया है इसका प्रोजेक्शन ये है, मतलब ये हिडन लाइन है। अब इस पोर्शन की स्लॉट की टॉप व्यू में ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन है, थ्रू आउट गया है वो। ये जो लाइन है सेंटर की, ये कंटिन्यू दिखी तो इसे डार्क निकाला। इस तरीके से हमारा व्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू।